एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वही कल और परसों 2 और 3 तारीख को एस्टेट का एग्जाम होने वाला है और उम्मीद है आप सबकी अच्छी तैयारी हो गई होगी और आप अच्छा करने वाले हैं। अब कुछ बच्चों को इस टाइम क्या होता है, काफ़ी सारी टेंशन हो जाती है, दिमाग में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि अब और टाइम नहीं है, जल्दी पेपर हो रहा है, थोड़ा टाइम और मिल जाए और अच्छे से हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जितना टाइम आपको मिला है आपने अपना अच्छा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, तैयारी की है और किसी कारण से नहीं भी हुई है तो भी आप पेपर में अच्छा करके पास कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हो जाता है, कोई ऐसा ओकेजन हो जाता है, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी क्या है कि अब भी चांस है, क्योंकि हमें पेपर में जो करना है उसी के आधार पर नंबर मिलेंगे। उस तैयारी को कोई नहीं देखने वाला, वो तैयारी कहाँ काम आएगी, पेपर में। और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि पेपर में जाकर भूल जाते हैं। उनका ये मानना है कि हम पेपर को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ कमी रह गई होगी आपकी कंसंट्रेशन में, आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेपर को देखकर भूल जाए। तो इसलिए सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए, टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रखनी है। आपने अच्छी तैयारी की है और नहीं की है तो भी पेपर अच्छा करने वाले हैं, ये मन में रखना है। आई कैन डू इट। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमारा पेपर पास हो, हम आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएं। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तैयारी है या नहीं है, आप सिर्फ ये बात सुने कि पेपर कैसे करना है। ओके, सबसे पहले तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसकी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। जो जो आपको मैटर लेके जाना है, मटेरियल लेके जाना है, वो अच्छे से अपना साथ लेके जाएं, फ्रेश माइंड से जाएं। ठीक है, और दूसरी बात कि एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंचे। कई बार तो वहां पर पहुंचने की जल्दबाजी में ही इतनी टेंशन हो जाती है कि माइंड है वो फिर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो अपना सबसे पहले टाइम से पहले पहुंचें, वहां आराम से जाकर बैठ जाएं। ठीक है, दूसरी बात, अब एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, आपको सीट दी गई, आप बैठ गए। ठीक है, अपना जो पानी का है या टॉयलेट का है, कुछ भी जो जरूरी काम है पहले कर लें, आराम से बैठें। उसके बाद अब पेपर मिल गया आपको, मैं आपको एक सीन क्रिएट करवा रही हूँ कि पेपर में आप कैसे बैठे हैं। आपको पेपर मिल गया, आप बैठे हैं, वहां पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं फर्स्ट पेज पर, उनको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद जब आपको कहा जाए तो OMR शीट है, उसको बाहर निकालने के लिए बोला जाएगा। उसमें जो इंस्ट्रक्शन है, रोल नंबर है, जो भी उसमें पूछा गया है, सबको ध्यान से भर लेना। क्योंकि रोल नंबर ही गलत हो गया तो आप कितना ही अच्छा कर लें, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अच्छे से करनी है। ओके, अब इतना काम कर लिया। अब OMR शीट को साइड में रख देना, पेपर से साइड में रख लेना। अब जब सील खुली तो कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे कि भाई फर्स्ट पे क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, बहुत जल्दबाजी करते हैं। बिल्कुल आराम से पहले अपने पेज गिन लेना, भाई सारे कंप्लीट हैं या नहीं है पेज नंबर। उसके बाद शुरू करना है आपको। सबसे पहला पॉइंट आता है जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करो, आपका बेस्ट है, आपको अच्छे से आता है, वो सब्जेक्ट पहले करना, चाहे वो कितने ही नंबर का हो। अगर 10 नंबर का है तो भी 10 नंबर तो अच्छे से हुए, 15 का है तो 15 का अच्छे से हो गया। कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, जितने सब्जेक्ट हैं सभी में से उसको सबसे पहले कर लेना, वहां से शुरू करना। क्लियर। अब ये भी नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा और उसमें जल्दी जल्दी पढ़ने लग गए। कम से कम 5-7 क्वेश्चन एक साथ पढ़ें, 2-2 बार पढ़ें, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का टाइम लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। क्या समझ आया? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन आसान आए हुए हों और वो बाद में छूट जाए, फिर आपको बहुत ज्यादा
ऐसे रहता है कि मैंने देखा नहीं। तो 1 मिनट का टाइम एक पर देना है, उससे ज्यादा नहीं। जो कम टाइम में बन जाते हैं क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बताती हूँ आपको। मेमोरी बेस आते हैं, सभी ने देखे भी है पेपर। मेमोरी बेस होते हैं वो क्वेश्चन जो रट कर हम याद करते रहते हैं। कोई सन याद करना है, किसी की डेट ऑफ बर्थ याद करनी है, ठीक है, किसी का उसका लेखक का नाम याद करना, इस तरह के क्वेश्चन हैं वो मेमोरी बेस होते हैं रटने के आधार पर। वो क्वेश्चन है उनको तो एक बार पढ़ा, दूसरी बार फिर से पढ़ा, 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को। कई बार उसमें नहीं वर्ड होता है, उसको ही नहीं देखते हम। कई बार सुमेलित है, नहीं है, यानी हम क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लगभग 20-30 सेकंड में हो जाते हैं सभी के, टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस। अंडरस्टैंडिंग बेस यानी बोध स्तर के, ठीक है, समझ के आधार पर। अब यहाँ पर भाई मैं तो फिर वही करने लगी, एक टॉपिक में दूसरा निकाल दिया मैंने। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, 3 स्तर होते हैं। बोध स्तर सबसे पहले होता है, स्मृति स्तर, मेमोरी, ठीक है, ये वाला। फिर होता है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग। फिर होता है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव। पढ़ा है ना आपने। तो एक क्वेश्चन भी हो गया आपका कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो पहले करने हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के आधार पर। क्वेश्चन लेंथी होंगे लेकिन आंसर इजी होगा, उसके अंदर ही छुपा होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझ लेना, उसकी वर्डिंग को समझना और आंसर कर लेना, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें कैसे कंफ्यूजन होता है आपको भी पता है। सोचेंगे मैम क्या बताने लग गई है, तो ऐसा नहीं है, आप देखना। अब कोई क्वेश्चन ये आ जाए कि मानव विकास की अवस्थाएं बताइए, ठीक है, या फिर ये आ जाए बाल विकास। अब जो रट के करेंगे वो तो सेम आंसर रखेंगे, लेकिन जो समझ के करेंगे क्वेश्चन को वो अलग बताएंगे, क्योंकि मानव विकास तो हमारा वृद्धावस्था तक है, लेकिन बाल विकास तो किशोरावस्था तक ही है। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था किस में आ गई, अडल्ट में आ गई, वयस्क आ गए, बड़े बन गए, बालक है ही नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनको समझ के आधार पर करना है, क्वेश्चन को ही समझना है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव बेस्ड क्या होते हैं, चिंतन स्तर, सोच समझ कर, ठीक है। यानी उसमें मेमोरी काम नहीं करती इतनी, वहां पर आपको सोचना पड़ता है कि क्या आंसर सही होगा। जैसे कोई क्रम से लगाना आ जाए, रीजनिंग में आ जाए, मैथ्स में आ जाए, तो वहां आपका चिंतन स्तर काम करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मिलान में आ जाए तो एक आंसर पता है, दूसरे को देखने के लिए आप नीचे जो आंसर है उसमें देख लेना, ठीक है। और क्रम लगाना है, पहला पता है लास्ट पता है, तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर मैथ्स में आ जाए, ये आ जाए कि 8 वस्तुएं हैं, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी हमने 8 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपया मान लो, 1 रुपये में एक वस्तु खरीद ली, कुछ भी हो सकती है, तो 8 रुपये में खरीद ली, और 6 वस्तु हैं वो 8 रुपये में बेच दी। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 रुपये है, इनका 8 का क्या है, 8 में खरीदी और 6 वस्तुएं 8 में बेच दी, तो सेम हो गया। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है वो 6 रुपये में आई और 8 में बेच दी, तो 2 रुपये का लाभ हो गया। तो जो हानि वाले ऑप्शन है उनको तो कट कर देना, 2 रुपये लाभ हो गए। अब प्रतिशत आ जाए तो 2 बटे में जो हमारा क्रय मूल्य है वो और गुणा में 100, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह होता है रिफ्लेक्टिव स्तर, ठीक है। चिंतन स्तर, वहां पर सोच समझ के हम आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया कि क्वेश्चन ये आ गए, भाई किए हुए आ गए, समझ के भी कर लिए। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बिल्कुल ही नहीं देखे हुए, ये कहां से आ गए, उठ के आते हैं कई बार दिमाग में। अब उसके लिए पहली बात मूड ऑफ नहीं करना है,
पेपर में मूड ऑफ नहीं करना है। कई बार हम लगातार 3-4 क्वेश्चन मुश्किल देखते हैं और हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि इतने मुश्किल क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे करूं। ये नहीं सोचना है, क्योंकि वही क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, बाद के तो आसान है। ठीक है, उनके आधार पर जरूरी नहीं है, जो इजी है उनके आधार पर भी हम पास हो सकते हैं। ओके, तो मूड ऑफ नहीं करना है। दूसरी बात है, ध्यान केंद्रित रखना है। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई बात है, सेंटर से बाहर छोड़ के जाना। वहां सिर्फ आप, आपका पेपर, दो ही हैं, आप, आपका पेपर। ठीक है, तीसरा कोई नहीं है, ये सोच लेना रूम में भी कोई नहीं है। आप खुद इंटेलिजेंट हैं, आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ना किसी से पूछना है, ना किसी को बताना है। उसका ये कारण नहीं है कि हम भाई दूसरे से वो महसूस कर रहे हैं, नहीं, हम दूसरे से ना तो ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि एक कारण है, पेपर में अगर आपने किसी से पूछा तो हो सकता है उसको कम आता हो या गलत आता हो, उसने बता दिया, आपका आंसर गलत हो गया। दूसरा चांस, आपने उससे पूछा, वो भी आपसे पूछेगा। इस अदला बदली में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और डिस्टरबेंस भी ज्यादा होती है। तो आप ना किसी से पूछें, ना किसी को बताएं, ना किसी से बोले। अपना पेपर करना है, पूरा ध्यान से करना है। ठीक है, सब तरह की जो प्रॉब्लम है सबको बाहर छोड़ के ये सोच लेना कि चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, परले आ जाए, मुझे ये 2.5 घंटे यहीं पर रहना है, ये पेपर मुझे करना है। ओके, और मन में विश्वास, आई कैन डू इट। ओके, अब है ध्यान केंद्रित कर लिया, बिल्कुल वहीं पे रहना है, प्रेजेंट आपको, फिजिकली भी मेंटली भी, कहीं नहीं जाना है बाहर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर मूड ऑफ हो भी जाए, भाई इंसान है, हो जाए कोई बीच में परेशानी, कोई बात भी याद आ जाए, या फिर पेपर करते हुए हमें मुश्किल लग जाए, मूड ऑफ हो गया थोड़ा सा, तो क्या करना है आपको, ये फिगर ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये स्माइली फेस है। ये क्या है, सड़ा सा मुंह है, उदासू। ठीक है, उदासी भरा, सैड। तो ये हमें ये चाहिए या ये चाहिए, सबको स्माइल चाहिए। स्माइल कब होगी, जब पेपर अच्छा होगा। पेपर अच्छा कब होगा, जब हम ध्यान से करेंगे। इसलिए जब भी मूड ऑफ हो तो आप ये फिगर याद में रख लेना, मेरी बात याद रखना, मुझे याद रख लेना, या फिर इस चित्र को याद रख लेना। ठीक है, साइड में पेज पे बना भी सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं माइंड में कि मुझे स्माइल फेस चाहिए, एग्जाम के दौरान भी, एग्जाम के बाद भी। ओके, याद रहेगा, नहीं तो फिर आप ये मुंह लेकर आएंगे बाहर अगर ध्यान नहीं दिया तो। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनकी। हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है तुक्का। तुक्का मारना है भाई। ठीक है, फेमस बात है ये सबके लिए। कई क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं है तो तुक्का माराना। किसी बड़े छोटे से पूछ लो, जिसको पढ़ाई का भी नहीं पता वो भी कह देगा तुक्का मार देना। कहते हैं तो अब ये तुक्का कैसे मारें, इसमें भी दिमाग लगा लेना। ठीक है, इसमें भी दिमाग लगा लेना, बिना दिमाग तुक्का लगाओगे सारे गलत मिल सकते हैं 100%। ठीक है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं ABCD। इनमें से 2 ऑप्शन तो लगभग ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चन से मेल ही नहीं खाते, उनका आंसर हो ही नहीं सकता। उनको पहले सिलेक्ट करके कट कर देना, ये नहीं हो सकते। बाकी 2 बचे, उनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, पढ़ के 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से सिलेक्ट करना है। फिर दूसरी बात है कि कई बार क्या होता है कि हमने जो आंसर ऑप्शन है ना, उसमें से 3 पार्ट पढ़े हुए होते हैं और 1 पार्ट हमने नहीं देखा हुआ, और वो क्वेश्चन भी नहीं देखा हुआ, तो ज्यादा चांस क्या हुआ कि वो क्वेश्चन है उसका आंसर वही होगा, क्योंकि उसके बारे में हमने पढ़ ही नहीं रखा। और जो बाकी 3 है ऑप्शन, वो हमने पढ़ रखे हैं, हमारे माइंड में क्लियर है। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये होता है। ठीक है, कि उनको चुनाव कर लो, जो नहीं हो सकता उनको एलिमिनेट कर दो वहां से। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड तुक्का मारने की होती है लॉन्ग आंसर। मोस्टली ये सोचा जाता है कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो उसका आंसर ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। सिर्फ वही यूज करना है जहां क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता भाई। ठीक है, इसके बाद अब जैसे कई ऑप्शन में हिंदी में लिखा होता है, ब्रैकेट में इंग्लिश में भी दे देते हैं, और बाकी ऑप्शन में नहीं होता, तो उसके चांस ज्यादा होते हैं। अब थर्ड बात आ गई कि जो ABCD हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 150 क्वेश्चन,
तो ज्यादातर 40 के नियर अबाउट होते हैं या 35 के नियर अबाउट होते हैं। सभी में लगभग एक जैसा रेशियो रहता है, किसी में 32, किसी में फिर वो 38। ये नहीं है कि एक के तो 15 ही ठीक मिलेंगे ए पार्ट, और एक मिल जाएगा 50 या 60, ऐसा नहीं होता। तो जो ऑप्शन हमने कम चूज किया है ऑप्शन में, लास्ट में 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने कम भरा है उसमें। ठीक है, जो खाने भरे हैं आपने OMR शीट पे, उसमें अगर आपने सी पार्ट को कम भरा है तो आप सी का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब बात आ गई OMR शीट की। ये तो हो गई क्वेश्चन पेपर की। अब OMR शीट को कैसे भरना है। कई बच्चों की सबसे मेन मिस्टेक है, पेपर भी आता है, आंसर भी आता है, सही भी भरा है, लेकिन बाद में भी आंसर गलत। क्यों? क्योंकि जो सर्कल भरते हैं ना, उसमें गलती कर देते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अपने चॉइस का सब्जेक्ट पहले ले लेना। अब आपने मेरे कहने से कर भी लिया, लेकिन गलती कराए, फिर कहेंगे मैडम ने गलत करवा दिया। ठीक है, अब वो गलती क्या होगी मैं बताती हूँ। मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको फर्स्ट आ गया है, उसका आंसर सी आया, आपने भर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा भरना है भाई, बस मैं बता रही हूँ। फिर सेकंड आपको नहीं आया, थर्ड आपको नहीं आया, फोर्थ आ गया, फोर्थ में आपने भर दिया। इस तरह से कर रहे हैं, यानी बीच में आपके छूट रहे हैं, सारे लाइन से नहीं हो रहे। जब आप जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको देखते हैं, तो जल्दबाजी में, जैसे मान लो 2 का ऑप्शन कर रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इसमें भर दिया। ठीक है, और 2 जो 3 का आंसर सोचा है वो आपने यहाँ भर दिया। अब आप ये देखिए, जो आपको कंफर्म था वही गलत हो गया, ये कंफर्म था ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तीनों ऑप्शन, तीनों क्वेश्चन गलत हो गए। अब कारण क्या हुआ? ध्यान नहीं देना। तो इस तरह से मिस्टेक होती है जब लास्ट में 5-10 मिनट्स बच जाती हैं, 10-15 क्वेश्चन बच जाते हैं, जल्दबाजी में हम एक का आंसर दूसरे में कर देते हैं। ठीक है, तो आप अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, लेकिन गलत मत करके आना। क्लियर है? इतनी बात समझ आई। और सबसे बड़ी बात वही है कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखना है। आपको यही नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। अपने आप को ये मन में विश्वास रखना है। ठीक है, और इन बातों के साथ ही मैं 2 लाइन आपके लिए लेकर आई हूँ, शायद आपको पसंद आएंगी। प्रभु से प्रार्थना करना, और हर रोज हो सके तो हर रोज करना। ठीक है, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको पेपर के लिए बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर अच्छा सा करके आएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही जानने के लिए कि आपका पेपर कैसा हुआ। और अपना रिवीजन करें, आराम करें, जो आपका मन करे वो करें। ठीक है, और पेपर अच्छा करके आएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उन बच्चों के पास भी ये वीडियो शेयर करें जो चैनल से नहीं जुड़े लेकिन पेपर देने वाले हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तभी हमारा भला होता है। ये मत सोचें कि वो भी पास हो जाएंगे या उनके भी कुछ काम आएगा। नहीं, वो आपके हिस्से का नहीं खाएंगे, आपके भाग्य का नहीं लेंगे। उनका अलग है, आपका अलग है, सभी अपने हिस्से का लेते हैं। ठीक है, तो किसी से कोई द्वेष भाव मत रखो। अपना भला तब होगा जब हम दूसरों का भला करेंगे। इसलिए प्लीज शेयर करें, और मोटिवेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ भाई, नई वीडियोस के लिए घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ते रहेंगे और आगे स्क्रीनिंग की तैयारी भी करनी है। ओके।